अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में लिन डुआन को बचा लेता है। डुआन बोलती है मैं बे को मारने में नाकामयाब हो गई, इसलिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म करने के लिए भेजा है लोगों को। मैं 2 महीने से ऐसे ही भाग रही हूँ। मैं यूनियन से भागने की बहुत ही कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ अभी। तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। लिन बोलता है लेकिन बे मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं उसे मरने नहीं दे सकता था। डुआन बोलती है किसने बोला था कि वो मेरे प्यार में पड़ गया था मुझे एक बार में देखकर। लिन बोलता है हाँ मैंने कहा था तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। क्या मैं तुम्हें अभी बचाया नहीं? मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम दोनों मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। डुआन बोलती है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, तुम ऐसे ही बता दिया कि तुम दोनों से ही प्यार करते हो। फिर हंसते हुए बोलता है वो तुम्हारा पीछा कौन कर रहा था? क्या वो लोग बहुत ताकतवर हैं? डुआन बोलती है वे 3 लोग हैं, उसमें से एक इनिशियल है और 2 मिडिल में है। वेन स्टेज का तुम उन तीनों में से किसी को भी नहीं हरा पाओगे, ये बहुत ही मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। लिन बोलता है वेन स्टेज ये क्या है? डुआन बोलती है ये कल्टीवेशन स्टेज होता है जो मार्शल आर्ट वर्ल्ड में होता है। अगर मैं तुम्हें बोल भी दूँ लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। लिन बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं कैसे समझूंगा? डुआन बोलती है वेन स्टेज के कल्टीवेशन लेवल में जाने के लिए तुम्हें पहले अपना ये अंदर की ताकत को जानना होगा। मैं खुद ही मुश्किल से वेन स्टेज में पहुंच पाई हूँ। लिन बोलता है अंदर की ताकत ये नॉवल में होता है उसी का तरह है ना? डुआन बोलती है कुछ हद तक सेम ही होता है, लेकिन उन लोगों का ताकत बहुत ही अलग होता है। बहुत सारे लोग वेन स्टेज में जा ही नहीं पाते हैं, उसकी पूरी ज़िंदगी इसमें ही लग जाता है। लिन बोलता है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है वो सारे वेन स्टेज के हैं ना? वो सही में बहुत ज़्यादा ताकतवर है। डुआन बोलती है तुम्हारे जैसे ताकतवर इंसान को जिसके अंदर की ताकत नहीं है, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। लिन बोलता है फिर हमें यहाँ पर ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, जल्दी चलो यहाँ से और ये जैकेट पहन लो, बहुत ही ठंड होने वाली है। डुआन बोलती है लेकिन मेरे पास ज़्यादा ताकत नहीं है। फिर लिन उसे पीठ में उठा लेता और बोलता है मैंने तुम्हें बोला कि चलने, तुम हिलना मत सिर्फ। डुआन बोलती है ये रहा मेरा मौका मेरे बदला लेने का। लिन उसी समय बोलता है कुछ अजीब सा आइटम मत लगाना, अगर मैं नहीं रहूँगा तुम यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाओगी। डुआन अपने मन में बोलती है इसे कैसे पता चल गया? फिर वो शांत हो जाती है। लिन बोलता है ये सही है, मुझे फॉलो करो और तुम ठीक हो जाओगी। डुआन बोलती है तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें हमेशा मारने की कोशिश करती हूँ। लिन बोलता है मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारा मदद अपने लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। फिर डुआन ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर लिन बोलता है शायद हम लोग पिछले जन्म के साथ ही रहे होंगे, तुम्हें देखकर लगता है कि मैं तुम्हारा दिल जीत लूँगा। डुआन बोलती है मैं और तुम बहुत ही नफरत करते हैं, मैं तुम्हारे प्यार में कभी भी नहीं पड़ सकती हूँ। लिन हंसते हुए बोलता है ये बहुत ही जल्दी हो गया ना, अभी मेरे पास बहुत ही समय है तुम्हें अपने प्यार में लाने का। डुआन बोलती है नहीं हो सकता ये। लिन बोलता है ठीक है, तब हम लोग आगे चल कर देख लेते हैं क्या होता है। फिर कुछ देर चलने के बाद लिन को सुनाई देता है पानी का आवाज़। फिर वहाँ जाके देखता है और बोलता है यहाँ पर तो छोटा सा वाटरफॉल है। फिर लिन डुआन को बोलता है क्या तुम्हें प्यास लगी है? डुआन माथा हिलाकर बोलती है हाँ। फिर लिन उसे बैठा कर बोलता है तुम यहीं पर बैठो, मैं ला रहा हूँ पानी। लिन उसके पास पानी ले जाकर बोलता है ये चूड़ा है, जल्दी से पियो, एक बूंद भी अपने शरीर में मत गिराना। फिर डुआन उसे पीने लगती है और कुछ देर के बाद उसका हाथ चाटने लगती है। लिन उसे देखकर अपने मन में बोलता है ये कैसे पी रही है, ये बहुत ही सेक्सी लग रही है। डुआन बोलती है मैं बोल रही हूँ कि मुझे भूख लगा है। लिन अपना कपड़ा उतारते हुए बोलता है ठीक है मैं देखता हूँ यहाँ पर कोई मछली है क्या। फिर वो तालाब में चल जाता है और कुछ देर के बाद एक मछली पकड़ लेता है और बोलता है मुझे एक मछली मिल गया है। ये देखकर डुआन बहुत ही खुश हो जाती है। फिर कुछ देर के बाद लिन उस मछली को बनाकर उसे दे देता है और बोलता है ये लो तैयार हो गया, अब तुम खा सकती हो उसे। डुआन बोलती है तुम नहीं खाओगे क्या? लिन बोलता है तुम उसे खाओ, हमें एक ही मिला है यहाँ पर, मैं कुछ और खोज लूँगा बाद में, तुम बहुत ही कमज़ोर अभी, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। डुआन बोलती है तुम इस खाली जगह में कैसे खाना खोजोगे? मैं इस पहाड़ में आराम से खाना खोज लूँगा, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डुआन बोलती है तुम दोनों चीज़ में बहुत ही अच्छे हो, औषधि में और स्नेक के बाइट को
कैसे ठीक किया जाता है उससे निपटने के। तुम इतने अच्छे से ट्रेन कैसे हो गए? तुम तो सिटी में बड़े हुए हो ना। लिन बोलता अच्छा, मैं भी इस पहाड़ पर 2 महीने पहले ही आया हूँ। बी यूनिफाई से हारने के बाद मैं यहाँ पर आ गया और मैं बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर लिया इस 2 महीने में। डॉन बोलते हैं तुम अभी तक सच बात बोले नहीं हो। तुम सांप के जहर को कैसे ठीक कर रहे हो? आयरन पाम, टॉन्ग्स स्किल, ये सब भगवान की ताकत है। और ये सर्वाइवल स्किल, तुम्हारे पास और कितने सारे स्किल हैं? लिन बोलता है मुझे सब कुछ आता है, लेकिन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। डुआन बोलती है क्या तुम सॉलिटरी सेक्टर से हो? लेकिन लिन कुछ नहीं बोलता है। फिर कुछ देर के बाद डुआन बोलती है तुमने ही तो बोला था मुझसे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो ठीक है। लिन बोलता है ये मेरा वजह है, मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। अगर मैं बता दिया तो मैं मारा जाऊंगा। डुआन उसका चेहरा देखने लग जाती है। फिर लिन बोलता है जल्दी करो और इसे खाओ, बोलना मत कि तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। डुआन के खाना खत्म होने के बाद लिन उसे कंधे पर लेकर बोलता है चलो चलते हैं। फिर इसी तरह लिन डुआन को 3 दिन तक यहाँ वहाँ लेकर घूमता ही रहता है और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता है। डुआन खाते हुए लिन को बोलती है ये लो तुम भी खाओ। लिन बोलता है तुम खाओ, तुम्हें अपनी एनर्जी फिर से वापस लाना है। डुआन बोलती है ये 3 दिन हो गया, अब मैं बहुत ही ठीक हो रही हूँ। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि तुम 3 दिन से सिर्फ फल ही खा रहे हो। लिन बोलता है ओह मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तुम मेरी देखभाल कर रही हो। ठीक है फिर मैं भी ये लूँगा। और वो जैसे लेने जाता है वहाँ पर कोई चाकू से हमला कर देता है उस पर। वो आदमी डुआन को बोलता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम इतना दूर तक भाग पाओगी जबकि तुम इतनी घायल हो। 77, मुझे बहुत ही समय लग गया तुम्हें खोजने के लिए। डुआन घबराते हुए बोलती है 65। वो आदमी बोलता है मास्टर चाहते हैं तुम वापस आओ। लिन बोलता है बाहर में जाओ तुम, गधे लोगों को भी पता होगा कि तुम इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। वो आदमी उसे बोलता है तुम कौन हो जो चिल्ला रहे हो यहाँ पर? लिन बोलता है मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, अगर तुम इसे ले जाओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। डुआन लिन को बोलती है ये इनिशियल मिनिस्ट्रेस से है। लिन बोलता है ये कितना ताकतवर हो सकता है? फिर वो अपने मन में बोलता है ये डुआन भी इसी के लेवल की है। मेरे पास इतना ताकत आ गया है कि मैं इसको पार कर सकता हूँ, मैं इसे ख़त्म कर सकता हूँ इसकी डबल ताकत से। फिर लिन उस आदमी को बोलता है आ जाओ और वो आदमी लिन पर चाकू से हमला कर देता है और जैसे ही वो ब्लॉक कर लेता है उसे एक किक मार देता है। लेकिन लिन अपने 83 ग्राम स्टेप से उस किक से बच जाता है और लिन उसके किक खाने के बाद पेट से टकरा जाता है। डुआन चिल्लाकर बोलती है लिन फेंग। लिन बोलता है ओह ये तो लग गया। फिर डुआन उस आदमी को देखती है ये हिल नहीं रहा है। लिन बोलता है यहाँ इनिशियल स्टेज में ज़्यादा कुछ स्पेशल बात नहीं है, वो तो मेरा वार्न सह नहीं पाया। उसी समय वो आदमी ज़मीन में गिर जाता है। डुआन उसके पास जाकर बोलती है लिन फेंग तुम ठीक हो ना? लिन बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये इनिशियल स्टेज को मुझे हराने के लिए ये करना पड़ा, मैं इसका इस्तेमाल 3 ही बार कर सकता हूँ। डुआन बोलती है तुम अभी भी बक रहे हो उससे मार खाने के बाद भी। लिन बोलता है मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नया स्किल को टेस्ट करना चाह रहा था। ये आयरन पाम से भी ज़्यादा ताकतवर है, इससे मैं कभी भी हार नहीं सकता। डुआन बोलती है ठीक है मैं समझ गई तुम बहुत ही ताकतवर हो।